नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूँ और ये विषय है कि क्या पर्यावरण और विकास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंपली अगर समझें तो क्या हम इन दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं कि अगर विकास करना है तो पर्यावरण को भूलना पड़ेगा और अगर पर्यावरण को बचाना है तो विकास को भूलना पड़ेगा, या कि दोनों ही संभव है। यानी हम विकास भी करें और पर्यावरण को भी बचाए रखें। यह विकास तभी संभव है, सही मायने में सतत विकास तभी संभव है जब पर्यावरण को बचाए रखें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कल ही मैं इस समय असम के दक्षिणी जिले कछार के शहर सिलचर में स्थित हूँ। और कल ही मेरी बात एक एक व्यापारी से हो रही थी। उनको आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। बहुत ही सफल व्यापारी हैं वो। तो कहते कहते बात करते करते उन्होंने मुझे एक घटना का जिक्र किया, और वो ये घटना ये थी कि अभी कुछ ही दिन पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अ, सिलचर में एक नए एयरपोर्ट की प्रस्तावना की थी। एयरपोर्ट की प्रस्तावना के तुरंत बाद यहाँ पे काम भी शुरू हो गया। जगह को साफ किया गया, लोगों को हटाया गया, पेड़ों को काटा गया। और जब और आगे बढ़ने वाली थी बात, लेकिन उसी समय यह अ, एक मुद्दा बन गया और कोर्ट में चला गया इसके बाद। और अल्टीमेटली बात सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और अभी इस पे स्टे लग गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये कहा गया कि इस एयरपोर्ट को बनाने से पहले जो जरूरी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है वो नहीं किया गया, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया गया। तो इसी बात की जिक्र करते हुए व्यापारी ने मुझे ये कहा कि लोगों को विकास पसंद नहीं है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली एक एयरपोर्ट आने वाला था तो किसी ने उस पर केस कर दिया और अब वो रुक गया, वो विकास का काम रुक गया। तो मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना। फिर और भी कुछ बातें होने लगी और कहते कहते आगे कहते कहते उन्होंने, और जब दूसरी बातों पर चर्चा होने लगी तो उन्होंने सिलचर शहर के बारे में बात की। कहते कहते उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में सिलचर में बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। मैंने पूछा किस तरह के बदलाव? तो उन्होंने कहा कि सिलचर में फ्लड बहुत ज्यादा आने लग गया है। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने इसका कारण बताया कि पर्यावरण ठीक नहीं है, पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैंने पूछा किस तरीके से? तो उन्होंने कहा कि जंगलों का इतना कटाव हो रहा है कि नदियां भर गई हैं। नदियों के भरने से पानी जो है वो नदी में नहीं रुक पा रहा है और आसपास की जगह में फ्लड कर रहा है। तो मैंने बात को वहीं तक कहा और फिर मैंने किसी और बात से जोड़ा नहीं है इसको। यानी अ, उन्होंने ये बात जब कहा, उनको ये बात का पूरा ज्ञान था कि पर्यावरण की क्या जरूरत है, पर्यावरण में जो जो बदलाव हो रहे हैं उसके क्या असर हो रहे हैं। पर साथ में उन्होंने कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि किस तरीके से लोगों के केस करने की वजह से ये एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एक डेवलपमेंट का काम है और बहुत जरूरी है, विकास का काम है, बहुत जरूरी है। देश में अगर हमें और आगे बढ़ना है, विकास करना है, इसके लिए इस तरीके की प्रोजेक्ट्स का लाना जरूरी है। लेकिन मुद्दा ये है कि वो विकास इस तरीके से हो कि ये एक सतत विकास हो, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े लॉन्ग टर्म में। न सिर्फ रोजगार प्रदान करे बल्कि वो आसपास के पर्यावरण की भी ध्यान रखे। पूर्वोत्तर राज्य एक बहुत ही बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है। इनफैक्ट ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में गिना जाता है, दुनिया के कुछ चुनिंदे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है। यहाँ पे हर एक काम, अगर आप थोड़ी सी भी मिट्टी हटाते हो तो वो एक पेड़ को अगर कुछ नुकसान पहुंचाता है तो इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना है तो क्या ये जरूरी नहीं कि एयरपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में आसपास के क्षेत्र में, नदी में, नाला में, पर्यावरण पे, जीव जंतुओं पे, इसकी एक जांच हो। या हम ये कह दें कि जो पर्यावरण की बात करेगा वो
विकास नहीं चाहता है। क्या ये दोनों सही बात है? इसलिए मैंने जिस बात से शुरू किया था कि क्या पर्यावरण और विकास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है, क्या दोनों की बात नहीं की जा सकती एक साथ? यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देशों में आज से 60-70 साल पहले डीडीटी को लेकर एक बहस छिड़ा था कि डीडीटी किस तरीके से जरूरी है। लेकिन जब डीडीटी के स्टडीज सामने आए तो ये पता चला कि डीडीटी के दूरगामी प्रभाव हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और अल्टीमेटली उसको उन्होंने बंद किया। और करके उन्होंने ये फैसला लिया कि किसी भी तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटी करना जरूरी है, लेकिन हम उसकी प्रॉपर या ये स्टडी उसके प्रॉपर पर्यावरणीय प्रभाव को की जांच करेंगे। और आज की डेट में अगर आप देखें तो वहाँ का डेवलपमेंट कम हो रहा है, शायद यहाँ से ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म नहीं है। इनफैक्ट प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको पर्यावरण का ध्यान रखना ही पड़ेगा, तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, एसडीजीज की बात करते हैं। धन्यवाद।